नमः। मैं डॉक्टर सुभद्रा कुमारी जीजीआईसी सैयद राजा से। आज हम लोग सुक्ति सुधार यह तृतीय पाठ पढ़ेंगे और पहले सबसे हम लोग यह देखें कि सुक्ति किसको कहते हैं। यह जो शब्द है दो पदों से बना है। सु उपसर्ग पूर्वक उक्ति यहाँ पे पद है। सु का अर्थ होता है अच्छा, सुंदर, बढ़िया और उक्ति का अर्थ होता है वचन, कथन। तो सूक्ति शब्द का अर्थ हो गया सुंदर वचन या कथन, जो कि पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, लाभदायक होते हैं, जिससे कि शिष्टाचार, संस्कार, आचार, विचार, नीति की बातें हमको जानने के लिए मिलती है। हमारे संस्कृत वाङ्मय में हितोपदेश, नीति शतक, पंचतंत्र इत्यादि सुक्ति परक ग्रंथ हैं, जिसमें छोटे छोटे श्लोकों में प्रायः अनुश्रुत छंद में है बहुत सारी सारगर्भित बातों को बताया गया है। यहाँ पे हम श्लोक देखते हैं। तीसरा श्लोक निकाल लीजिए आप लोग पुस्तक में, जिसको मैं पढ़ रही हूँ। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। इसको फिर से देखेंगे। बोर्ड पे श्लोक मैंने लिख दिया है, इसको एक बार मैं पाठ करती हूँ, आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। इसके बाद इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। काव्य शास्त्र विनोदेन अर्थात काव्य और शास्त्र के अध्ययन द्वारा मनोरंजन से। धीमताम अर्थात बुद्धिमानों का। गच्छति अर्थात बीतता है। व्यसनेन अर्थात निंदनीय कर्मों को करने से, जो गंदी आदतें होती हैं। कलहेन अर्थात झगड़ा से। अब इसका अन्वय मैं बताती हूँ। शब्दार्थ मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, इसको सभी अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। अब मैं इसका अन्वय बताती हूँ। धीमताम काव्य शास्त्र विनोदेन कालः गच्छति अर्थात बुद्धिमान मनुष्य का समय काव्य शास्त्र रूपी विनोद के द्वारा बीतता है, अर्थात काव्य शास्त्र के अध्ययन के द्वारा मनोरंजन से बीतता है। च और मूर्खाणा मूर्खों का व्यसनेन निंदित कर्मों को करने से, अर्थात जो गंदी आदतें हैं, व्यसन है उनसे, और निद्रया आलस्य पूर्ण सोने से, निद्रा से, वा अथवा कलहेन झगड़ा से बीतता है। अब इसका भावार्थ यह है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनका जो समय है वह व्यर्थ नहीं बीतता है। वे अपना समय काव्य शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन में लगाते हैं और अपने समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और जो मूर्ख होते हैं वो अपना जो समय है वह किसमें बिताते हैं? जो निंदित कर्म है, जिनको नहीं करना चाहिए, जिससे को करने से हमारी हानि होती है, उन कर्मों में बिताते हैं। और किसमें बिताते हैं? निद्रा अर्थात आलस्यपूर्ण सोने में, और किसमें? लड़ाई झगड़े में, बिना वजह की बातों में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। इस प्रकार से अच्छा हमने इस श्लोक में देखा कि बहुत ही छोटे से एक श्लोक में अनुश्रुत छंद के महर्षि ने कितनी सारगर्भित बातों को कह दिया है। इस श्लोक में समय की महत्ता बताई गई है और बुद्धिमान मनुष्यों के और मूर्ख मनुष्यों के कर्मों का भेद बताया गया है कि हमें किस प्रकार से अपने कर्मों को करना चाहिए।